साल 1999 जब जापान में वन पीस नाम की एनिमे को रिलीज़ किया जाता है, जो कि बेस्ड रहता है 16वीं शताब्दी के सबसे बड़े ट्रेजर वन पीस के ऊपर, जिस ट्रेजर के पीछे दुनिया भर की सारी पायरेट्स पड़े हुए हैं। अगर आप एक एनिमे फ़ैन हैं तो आपको मालूम होगा कि आज भी पूरी दुनिया में वन पीस का क्रेज़ कितना ज़्यादा है। तो क्या ये वन पीस की ट्रेजर की कहानी बस एक काल्पनिक कहानी है या फिर रियल में कोई ऐसा ट्रेजर एग्जिस्ट करता है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं ओडिसी फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को। 1690s हेनरी एवरी इंग्लैंड का रहने वाला एक जहाज का कैप्टन था। वह एक एक्सपीरियंस्ड सेलर और नेविगेटर था, लेकिन पूरी तरह से वह अपनी नॉर्मल लाइफ से तंग आ चुका था। लिमिटेड सैलरी और ख़तरनाक समुद्री यात्राओं ने उसे महसूस कराया कि वह ज़िंदगी भर किसी दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहता। उसे ढेर सारा ख़जाना और आज़ादी चाहिए थी। एक बड़ा सपना लेकर हेनरी एवरी ने अपनी जॉब छोड़ दी और विद्रोह करते हुए एक बड़ी योजना बनाई। उसने अपने जैसे और पायरेट्स को इकट्ठा किया और एक मजबूत क्रू तैयार किया। इसके बाद उसने एक आर्म्ड शिप पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम उसने फैंसी रखा। फैंसी एक तेज़ और शक्तिशाली जहाज़ था जो समुद्री लूट के लिए एक परफेक्ट हथियार बन गया। हेनरी एवरी का मिशन, उसका सपना था कि वह एक ही बार में इतनी बड़ी लूट करे कि उसे ज़िंदगी भर कुछ और करने की ज़रूरत न पड़े। उसने इंडियन ओशन की तरफ जाना सही समझा, जहां उस समय की सबसे अमीर मुगल शिप्स व्यापारिक मार्गों पर यात्रा कर रही थीं। इन जहाज़ों में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स और कीमती सामान लदा होता था। एवरी जानता था कि अगर वह इनमें से एक भी जहाज़ लूट लेता तो वह इतिहास का सबसे अमीर पायरेट बन सकता था। हेनरी एवरी का साहस और रणनीति उसे एक साधारण कैप्टन से किंग ऑफ पायरेट्स में बदलने वाली थी। साल 1695 में हेनरी एवरी और उसके क्रू ने इंडियन ओशन में एक मुगल रॉयल शिप को जाते हुए देखा। हेनरी एवरी और उसके क्रू ने उस मुगल रॉयल शिप का पीछा किया। इस शिप का नाम गंज-ए-सवाई था, जिसे उस समय की सबसे बड़ी फर्निश्ड शिप में से एक माना जाता था। यह शिप मुगल एम्परर औरंगजेब की संपत्ति थी। हेनरी एवरी ने अपने जहाज फैंसी की मदद से का पीछा किया। कुछ घंटों की लड़ाई के बाद एवरी और उसके क्रू ने शिप पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उन्होंने जहाज के खजाने को पूरी तरह लूट लिया। ये लूट इतनी विशाल थी कि इतिहास में इसे दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री लूट के रूप में जाना जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग और रहस्यमयी बात यह है कि इस भयंकर लूट के बाद हेनरी एवरी और उसका ट्रेजर हमेशा के लिए गायब हो गए। किसी को आज तक नहीं पता चला कि वह कहाँ गया, और यह लूट दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे खजाने की कहानियों में से एक बन गई। हिस्ट्री में हेनरी एवरी को किंग ऑफ पायरेट्स भी कहा जाता है। लूट के बाद हेनरी एवरी ने अपने क्रू के साथ ट्रेजर का एक बड़ा हिस्सा बांट दिया, लेकिन सबसे कीमती और बड़ा हिस्सा उसने अपने पास ही रखा। ट्रेजर बांटने के बाद हेनरी एवरी ने अपने सबसे वफादार क्रू मेंबर्स को अपने साथ लिया और अपनी शिप फैंसी के साथ किसी अननोन डेस्टिनेशन की ओर निकल गया। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि एवरी कैरिबियन के किसी सीक्रेट आइलैंड पर जाकर छुप गया, जहां उसने अपनी लूट को गहरे जंगलों या किसी गुफा में छिपा दिया। अब यहाँ से शुरू होती है द रियल स्टोरी ऑफ वन पीस ट्रेजर। ये बात जैसे बाहर आई कि हेनरी एवरी ने अपने क्रू के साथ एक मुगल रॉयल शिप को लूट लिया, ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। ये न्यूज़ फैलने के बाद दुनिया भर के रॉयल नेवी और पायरेट्स ने हेनरी एवरी और उनके खजाने को ढूंढना शुरू किया। इस लूट के बाद से समुद्री लुटेरों की गिनती समुद्रों में बढ़ने लगी। सारे पायरेट्स का एक ही मिशन था कि उनको हेनरी एवरी की ट्रेजर हासिल करना और किंग्स ऑफ पायरेट बनना। हेनरी एवरी के खजाने को लेकर कई थियोरीज फेमस हैं। एक थियोरी के अनुसार हेनरी का अनमोल खजाना कैरेबियन के घने जंगल में कहीं दफन है। पुरानी कहानियों के मुताबिक वह खजाना एक सुनसान जगह में छुपा है, जिसे पायरेट्स ने अपने आखिरी ठिकाने के रूप में चुना था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपना ट्रेजर किसी रहस्यमयी टापू पर छुपा दिया,
जो आज भी किसी मैप्स पर नहीं मिलता। समुद्री तूफानों और खतरनाक चट्टानों से घिरे इस आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और भी है जो इस खजाने को एक डरावने रहस्य में बदल देती है। माना जाता है कि ये खजाना श्रापित है। एक पुरानी कहानियों के अनुसार हेनरी एवरी ने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए एक काले जादू का सहारा लिया। सदियों से कई ट्रेजर हंटर्स इस रहस्यमयी खजाने की तलाश में निकले। कुछ के शिप्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और कुछ की मौतें आज तक अनसुलझे हादसों में दर्ज हैं। आखिरी बार हेनरी इवरी को 1696 में देखा गया था। उसके बाद वह कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि वह अपने खजाने के साथ किसी खुफिया जगह पर छुप गया जहां आज तक कोई पहुंच नहीं सका। कुछ थ्योरीज के अनुसार उसने अपनी पहचान बदलकर एक नए नाम से शांतिपूर्ण जीवन बिताया। ऐसी भी कहानियां हैं कि हेनरी ने अपने लॉयल क्रू मेंबर्स के साथ खजाने को कई हिस्सों में बांटकर दुनिया के अलग अलग कोनों में छुपा दिया ताकि कोई भी उसका पूरा खजाना कभी न खोज सके। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स और पुरानी मैप पर सिंबल्स मिले हैं जो इस खोए हुए खजाने की ओर इशारा करते हैं, लेकिन आज तक यह राज बरकरार है। हेनरी एवरी की यह रहस्यमयी कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान की करेज, क्लेवरनेस और परफेक्ट प्लानिंग उसे इतिहास का सबसे फेमस और मिस्टीरियस पायरेट बना सकती है। उसकी कहानी आज भी ट्रेजर हंटर्स को आकर्षित करती है जो उसके लॉस्ट ट्रेजर की तलाश में पूरी दुनिया के खतरनाक समंदरों में निकलते हैं। तो दोस्तों, हेनरी एवरी का लॉस्ट ट्रेजर आज भी दुनिया के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है, क्या ये खजाना कभी मिलेगा या यह हमेशा एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।